बच्चों, क्या हालचाल। आते हैं आज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लेके एक नया चैप्टर आए हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आपको ये देखना है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब होता है, उसको लोग एपी नाम से जानते हैं, और एनसीईआरटी का आपका क्लास 10th का 5th चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और इसमें हमें एपी है, इसका नाम, इसको शॉर्ट फॉर्म में लोग एपी कहते हैं, और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और इसी को हिंदी में कहते हैं वो समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी कहते हैं इसको। ठीक है, यही नाम है इसका। ठीक है, और उसके बाद देखिए इसमें जो छोटे छोटे टर्म है, थोड़े से थ्योरी के बारे में बता देंगे, फिर इसके क्वेश्चंस कराएंगे, और आप इस सब्जेक्ट को भी समझ लीजिए। ये क्लास 10th का एक टॉपिक है। ठीक है, आइए देखिए। इसमें सबसे पहले मान लीजिए कि कोई एपी हमने मान लिया, कोई एपी हमने खुद से माना जो इस प्रकार है। मान लीजिए कि A1, A2, A3, A1, A2, A3, A4, A5, डॉट डैश डैश डैश। ठीक है, डैश डैश डैश। मान लीजिए AN तक, कहाँ तक है? AN तक। कहाँ तक है बाबू? AN तक। ठीक है, उसके बाद जो A1 होगा, A1 को जो लिखना होगा, AP का जनरल फॉर्म, AP का जो जनरल फॉर्म होगा, AP का जो जनरल फॉर्म होता है वो इस तरह होता है। A1 को क्या लिखते हैं? देखो, A1 को लिखेंगे हम लोग A प्लस, A1 है तो A प्लस 0D। A प्लस 0D का मतलब ये हुआ, मैं आपको फिर से एक बार बता रहा हूँ, 0D का मतलब ये होगा कि A प्लस 1 माइनस 1 इंटू D प्लस A2 अगर है तो A2 को लिखते हैं, मैं एक बार लिख देता हूँ फिर बताऊंगा, रुक जाओ। ठीक है, ये जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म ऑफ एपी। जनरल फॉर्म ऑफ एपी क्या है कि A प्लस, ये हो जाएगा आपका A, इसको हम बस इतना ही लिख देते हैं A प्लस 0D का मतलब कि बाबू A ही हो जाएगा। A प्लस D, A प्लस 2D। A3 को क्या लिखेंगे? A प्लस 2D। A4 को क्या लिखेंगे? A प्लस 3D प्लस A5 को क्या लिखेंगे? A प्लस 4D डैश डैश डैश। AN को क्या लिखेंगे? AN को लिखेंगे A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। AN को क्या लिखेंगे? A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मतलब कि हमें यहां से एक चीज मिल गया, AN आपका क्या है? लास्ट टर्म। AN क्या है? लास्ट टर्म। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? अंतिम पद। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? अंतिम पद। ये हमारा लास्ट टर्म है AN बराबर हो जाएगा आपका A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। AN इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और यहाँ पे AN इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी जो है, आपको इसमें बता देता हूँ कि इसका नाम क्या है एक एक करके। AN क्या होता है बाबू? AN को कहते हैं लास्ट टर्म। लास्ट टर्म, ये लास्ट टर्म हो गया। इसको हिंदी में कौन सा पद कहते हैं? अंतिम पद। ये अंतिम पद होता है। ये क्या है? ये आपका है फर्स्ट टर्म। कौन टर्म? फर्स्ट टर्म। ए को क्या कहते हैं? फर्स्ट टर्म। इसको हिंदी में प्रथम पद कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रथम पद। प्रथम पद। और जो n है, n जो है नंबर ऑफ टर्म है, n जो है नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, और d क्या है? कॉमन डिफरेंस। d क्या है? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कहते हैं इसको। इसी को कहते हैं हिंदी में सार अंतर। कहते हैं इसी को। कॉमन डिफरेंस आपका जो है सार्वंतर, उसको कहते हैं। कॉमन डिफरेंस को क्या कहते हैं? सार्वंतर कहते हैं। मतलब कि जो आपका कॉमन डिफरेंस है उसे क्या कहते हैं बाबू? सार्वंतर कहते हैं हिंदी में। डी कैसे निकलता है? ए कैसे निकलेगा? AN कैसे आएगा? AN का फॉर्मूला हमारे पास आ चुका है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और सबसे पहले इसमें देखिए कि जो जनरल फॉर्म ऑफ एपी है, इसे थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए कि है क्या चीज। मैं आपको बता दूं कि अगर मान लीजिए आपको कभी भी लिखना होगा A1 लिखना हो गया मान लीजिए, तो A1 के लिए आप लिखेंगे A प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी।
1 माइनस 1 इंटू डी। तो जब 1 माइनस 1 इंटू डी करेंगे आप तो आपके पास हो जाएगा a प्लस 0d। 0d का मतलब आपको क्या होगा, a होगा, क्या होगा a। तो a1 जो है, a1 क्या है, a है। फर्स्ट टर्म आपका क्या होगा, फर्स्ट टर्म। a1 क्या है, फर्स्ट टर्म। a1 क्या है, फर्स्ट टर्म। इसको क्या कहेंगे हम, a। ठीक है, a ही हमारा फर्स्ट टर्म होगा। अगर a2 लिखना होगा तो क्या लिखोगे आप, a2 को लिखोगे a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा a प्लस डी, a प्लस डी हो जाएगा a2। अब हम ज्यादा नहीं बताएंगे। अब बताओ, देखो यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 1 कम कर दिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे a3 लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, a3 को लिखोगे a प्लस 2d। a3 हो जाएगा a प्लस 2d। a4 कितना हो जाएगा, a4 हो जाएगा आपका a प्लस 3d, a प्लस 3d। a5 कितना हो जाएगा, a5 हो जाएगा a प्लस 4d, a प्लस 4d। मान लीजिए कि आपको कौन सा टर्म कह रहा है, ठीक है ना, कौन सा, फिफ्थ टर्म कहेगा तो फिफ्थ टर्म कहेगा तो क्या लिखोगे, a प्लस 4d। सेवन टर्म कहेगा तो सेवन टर्म। अगर मान लो आपको कह दिया कि सेवन टर्म बताइए, a7 फाइंड करना है तो क्या लिखोगे आप, a प्लस 6d, a प्लस 6d। अगर आपको a91 कर दिया, a19 मान लो कर दिया, a19 कर दिया तो आप क्या लिखोगे, a प्लस 18d। कुछ नहीं, यहाँ पे जो पद आपसे पूछ रहा है, जो टर्म आपसे पूछ रहा है, उससे एक कम करके यहाँ पे लिखना होता है। ठीक है, आप बस इसे नोट कर लो। अगर थियरी कराऊंगा तो थियरी में अच्छे से समझ में आएगा। और सुनो बाबा, देखो डी कैसे फाइंड होता है, डी कैसे निकालते हैं। देखो डी का जो फॉर्मूला हो जाएगा, डी का क्या होता है फॉर्मूला, डी का फॉर्मूला होता है डी बराबर a2 माइनस a1 कर दो, ठीक है, या फिर a3 माइनस a2 कर दो, या फिर a4 माइनस a3 कर दो। आप ऐसे फाइंड कर सकते हो डी का फॉर्मूला, डी निकल जाएगा आपका, डी निकल जाएगा। ठीक है ना, मतलब कि अगर कोई एपी में है तो उसका सारवंतर, उसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा, उसका सेम होगा कॉमन डिफरेंस। कुछ इस तरह देखो, मतलब कि अगले टर्म से पिछला टर्म को माइनस करना है, हर एक अगले टर्म से पिछले टर्म को क्या करना है, माइनस करना है। देखो a2 में से a1 माइनस करेंगे तो हमें कॉमन डिफरेंस d मिल जाएगा, a4 माइनस a3 करेंगे तो कॉमन डिफरेंस d मिल जाएगा। देखो a5 में से a4 माइनस करेंगे तो हमें कॉमन डिफरेंस d मिल जाएगा। यहाँ पे देखो d इक्वल टू क्या है, a2 माइनस a1, d इक्वल टू क्या है, a3 माइनस a2, d क्या है, a4 माइनस a3। ये d निकालने का तरीका है। और a वाला मेरा यहाँ पे क्या है, फर्स्ट टर्म है, प्रथम पद है। और यहाँ पे आपका an क्या है, लास्ट टर्म, अंतिम पद है। उसके बाद यहाँ पे जो d है बाबू, उसको क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, सारवंतर कहते हैं। यहाँ पे देखो a1 इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 इंटू डी। जो कैसे किए हैं, यहाँ पे 1 माइनस 1 क्या हो गया, 0, और 0 का मल्टीप्लाई d में करोगे तो क्या हो जाएगा, 0। तो इसलिए हमारा a1 क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, हमारा a हो जाएगा। उसके बाद a2 इक्वल टू क्या हो गया बाबू, a प्लस d। a3 कितना हो जाएगा, जितना जौन सा पद पूछ रहा है आपसे, कह रहा है कि तीसरा पद लिखिए, तीसरा पद लिखने को कह देगा ना, तो आप लिखोगे a प्लस 2d। पांचवा पद कहेगा, पांचवा पद कहेगा आपसे, तो मतलब कि पांचवा पद का मतलब आपसे a5 पूछ रहा है। a5 पूछा तो a प्लस 4d लिखना पड़ेगा। अगर मान लो कि कह देगा कि फाइंड 10th टर्म, 10th टर्म फाइंड करने को कहेगा, 10वां पद निकालने को कह रहा है, तो 10th टर्म लिखने के लिए आपको a प्लस 90 करना पड़ेगा। मतलब कि अगर आपसे 10th टर्म पूछ दिया तो 10वां पद क्या होगा, मतलब कि ये क्या है, ये सब एक एक करके पद हैं, और एक एक पद है, एक एक टर्म है। मतलब कि आपसे पूछेगा कि आप हमें बताएं कि इसमें तीसरा पद क्या है। तीसरा पद तो a3 ही लिखोगे ना, तीसरा पद आपका क्या है बताओ। इसमें पहला पद a1, दूसरा पद a2, थर्ड टर्म क्या है आपका a3, फोर्थ टर्म क्या है a4, फिफ्थ टर्म क्या है a5, सेवन टर्म क्या होगा, सेवन टर्म आपका a7 हो जाएगा। उधर an टर्म क्या होगा, nth टर्म। अगर आपसे nth टर्म पूछेगा तो nth टर्म के लिए क्या करोगे आप, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लगाओगे। अगर यहाँ पे देखो an इक्वल टू क्या फॉर्मूला है आपका, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और इसी में अगर आपको A10 जब निकलना होगा ना, तो A10 आपसे पूछ रहा है, मतलब कि इस सीरीज का, इस श्रेणी का 10वां पद आपसे पूछ रहा है। कौन सा पद पूछ रहा है, 10वां पद। आप यहाँ पे लिखोगे a प्लस 90, a प्लस 90। ये सब कैसे हो रहा है, इस फॉर्मूले पे देखो, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an आपका क्या है, लास्ट टर्म, अंतिम पद। अंतिम पद इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि एकदम अंतिम में है, इसलिए इसको अंतिम पद कहते हैं। इसको प्रथम पद क्यों कहते हैं, शुरू में प्रथम पद कहते हैं। n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म, पदों की संख्या, कितनी पदें हैं,
ठीक है, चलो इसको नोट कर लो। आते हैं फिर एक क्वेश्चन पे। देखो अब एक क्वेश्चन है कि एपी इक्वल टू क्या दिया हुआ है, एपी में एक सीरीज तैयार करके दिया हुआ है आपको। कितना दिया है 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 डॉट डॉट डॉट। यहाँ पे राइट द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी। आपसे फर्स्ट टर्म पूछा है, फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी पूछा है आपसे। तो ए और डी की वैल्यू पूछ रहा है आपसे। तो आप कहोगे कि यार फर्स्ट टर्म अगर इसका लिखना है तो हमारा सीरीज लिखने का तरीका क्या होता है, A1, A2, A3, A4, A5, क्या होता है A5, A6, A7 डॉट डॉट डैश। यहाँ पे क्या कहाँ तक AN तक। हमें नहीं पता है कि वो सीरीज कहाँ तक गया है, हमें सीरीज के बारे में पता नहीं है कि सीरीज कहाँ तक गई है। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चंस को देखो। अब बताओ A1 फर्स्ट टर्म है, A2 सेकंड टर्म, A3 थर्ड टर्म, 4, 5, 6, 7 टर्म है, ठीक है। तो आपसे कह रहा है कि इस AP का राइट द फर्स्ट टर्म A। यहाँ पे हम लिख देते हैं राइट फर्स्ट टर्म A फाइंड करना है और एंड कॉमन डिफरेंस डी फाइंड करना है, सार्वंतर ज्ञात करना है और प्रथम पद ज्ञात करना है इस सवाल का। सबसे पहले यार बताओ तुम्हें फर्स्ट टर्म चाहिए ना, तो बताओ A1 की जगह पे क्या दिख रहा है 3/2, मतलब कि इसका फर्स्ट टर्म A1 क्या हो जाएगा 3/2, मतलब कि A1 ही इसका क्या है A है, मतलब कि A बराबर कितना है 3/2। इसका प्रथम पद, इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा 3/2 होगा। अगर D लिखना है तो D के लिए हम क्या करते हैं, D बराबर क्या करते हैं A2 - A1, क्या करते हैं A2 - A1। अगर ये AP में है तो A2 - A1, A3 - A2, A4 - A3, A5 - A4 का कॉमन डिफरेंस सेम आना चाहिए, तभी AP में होगा, अन्यथा AP में नहीं है। हम D चेक करके, सार्वंतर चेक करके ही D देख के ही बता सकते हैं कि AP में है कि नहीं है। और देखो यहाँ पे A2 कितना है बाबू, A2 है आपका 1/2 माइनस A1 कितना है 3/2, माइनस कर दो यार, ये कितना हो जाएगा, एलसीएम ले लोगे तो यहाँ पे आपका कितना हो गया, यहाँ पे आपका 1 हो गया और -3 हो गया, ये आपका -2/2 इज इक्वल टू -1, कितना हो जाएगा -1। तो देखो यहाँ पे D जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है -1 आ रहा है, D कितना आ रहा -1, D इज इक्वल टू आ गया आपका -1। यहाँ पे D इज इक्वल टू क्या होगा A2 - A1 हो जाएगा। बताओ इस सेकंड टर्म क्या था, सेकंड टर्म बताओ, सेकंड टर्म सेकंड टर्म क्या है A1 1/2 है, फर्स्ट टर्म क्या है बताओ 3/2 है। तो हम सेकंड टर्म से वैसे दूसरा में से पहला के घटा दिए, अब पहला घटा दिए तो क्या हो गया यहाँ पे 2 हो गया। अब बताओ यहाँ पे ले लिए तो -1 आ गया D की वैल्यू। अब एक बात बताओ D का सार्वंतर जो है D हम एक और तरीके से निकाल सकते हैं, D इज इक्वल टू, अब चेक कर लो तुम ऐसे देखो F फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, बताओ ये कौन सा टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, ये कौन सा थर्ड टर्म है, ये कौन सा टर्म है फोर्थ टर्म है। तो क्या हम यहाँ पे A4 - A3 कर सकते हैं, A4 - A3 जब करेंगे तो बताओ फोर्थ टर्म क्या है -3/2। अब माइनस तो एक साइन में रहेगा ही, फॉर्मूला में ही माइनस है एक तो, और एक तो माइनस पहले से दिया हुआ है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे -1/2 जब करेंगे हम तो हमारे पास हो जाएगा माइनस का 3/2 माइनस प्लस 1/2। जब इसको माइनस करेंगे तो देखो क्या आ रहा है हमारे पास, 2 का ले लो एलसीएम और यहाँ पे आपका हो जाएगा माइनस का 3 और प्लस का 1, यहाँ पे हो जाएगा आपका -2, 1 में से 3 जाएगा तो -2 और -2/2 कट जाएगा। तो यहाँ पे D की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1, मतलब कि D की वैल्यू जो है -1 आ चुकी है। कॉमन डिफरेंस वाला हमारे पास क्या आया है -1, और यहाँ पे जो है D की वैल्यू क्या आया है -1, मतलब कॉमन डिफरेंस सेम है। तो हाँ हम एक कह सकते हैं कि ए सीरीज एक AP में है, ये सीरीज क्या है एक AP में है, और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस D दोनों का क्या आ रहा है सेम आ रहा है। तो अब अगर इसी क्वेश्चन में आपसे कह देगा कि राइट, इसी क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा ऐड कर दे रहा हूं, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि राइट नेक्स्ट टू टर्म्स, मतलब कि दो और अगले पद लिखने हैं, मतलब कि ये चार, देखो फोर्थ टर्म तक तो है ही, चार पद तो इसके ही हैं, लेकिन कह रहा है कि राइट नेक्स्ट 2 टर्म्स, मतलब कि 2 पद और इसके अगले 2 पद और लिखने हैं। क्वेश्चन वहीं से खत्म हो गया था, लेकिन हम
थोड़ा सा क्वेश्चन को क्या कर दिए, बढ़ा दिए, ऐड कर दिए कि राइट नेक्स्ट टू टर्म्स। तो देखो नेक्स्ट अगला दो पद लिखना है, अगला दो पद लिखना है, मतलब कि यहां तक तो क्या है, 4 टर्म तक तो है ही, अगला दो टर्म क्या हो सकता है, A5 हो सकता है और क्या होगा, A6 होगा। मतलब आप ही देखो यार कि बताओ A1 A2 A3 A4 4 टर्म तो दिया हुआ है, लेकिन आपसे कह रहा है कि राइट नेक्स्ट टू टर्म्स, मतलब कि दो पद और इसके अगले दो पद लिखें। तो देखो अगला दो पद क्या हो सकता है, A4 के बाद यहाँ देखो A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, तो इसका अगला पद क्या होगा, A5, इससे अगला पद क्या होगा, A6, इससे अगला पद क्या होगा, A7 A8 A9 A10 ऐसे ऐसे 10। तो उसके बाद हमें जब A5 लिखना होगा तो बताओ कि A5 फिफ्थ टर्म लिखना है, यहाँ पे पांचवा पद लिखना है इसका मतलब। अब पांचवा टर्म लिखने का, पांचवा पद लिखने का तरीका क्या बताते हैं, A5 बराबर आपका होगा A प्लस 4D, A प्लस 4D। अब बताओ A कितना दिया हुआ है, A दिया हुआ है आपका 3/2, अब प्लस यहाँ पे 4 इंटू D की वैल्यू कितनी है, -1। अब 4 हो गया, D की वैल्यू कितनी आई है, -1 आई है, तो यहाँ पे कितना रख देंगे 3/2 और माइनस का 4, माइनस का कितना हो जाएगा 4। अब एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 और -8, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका -5/2। तो हम कहेंगे कि हमारा इससे अगला पद जो होगा, अगला दो टर्म जो होगा A5 क्या होगा, -5/2। मतलब कि यहाँ पे अगर हम सीरीज लिखें, यहाँ पे सीरीज लिखें तो क्या हो जाएगा -5/2। अब इससे एक और नेक्स्ट टर्म लिखना है, ए वाला तो हमें मिल चुका है, ये कौन सा है, A5 है, और उसके बाद एक और लिखना होगा, तो इससे अगला टर्म उसका क्या हो सकता है, A6 अब क्या लिखोगे A प्लस 5D, और यहाँ बताओ A की वैल्यू क्या दी हुई है बाबू 3/2 अब प्लस 5 इंटू -1, और यहाँ पे देखो कितना लिख दिया 3/2, यहाँ पे हो जाएगा -5 और यहाँ पे आपका कितना लिख दोगे 2 और यहाँ पे आपका हो जाएगा 3 -10 इज इक्वल टू 10 में से 3 जाएगा, 10 में से 3 जाएगा, 10 में से 3 जाएगा, कितना हो जाएगा आपका -7/2। तो मतलब कि इसका जो अगला टर्म होगा, इसका जो अगला पद होगा क्या होगा, -7/2 होगा। तो मतलब कहेंगे कि हमारा A6 कितना हो जाएगा, -7/2। क्लियर है क्या। तो नेक्स्ट टू टर्म्स भी हम इसका लिख चुके हैं। देखो एक क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन में निकालना था आपका बस कि इसमें फर्स्ट टर्म निकालना था A और कॉमन डिफरेंस D निकालना था, लेकिन हमने ऐड कराया क्वेश्चन कि राइट नेक्स्ट टू टर्म्स, और देखो D तो निकाल लिए, कॉमन डिफरेंस D आ रहा है -1, यहाँ पे भी D कितना आया -1 आया, और उसके बाद बताओ A5 कितना है आपका, A5 क्यों फाइंड कर रहे हैं, क्योंकि नेक्स्ट अगले दो पद और लिखने थे, नेक्स्ट और टू टर्म्स आपको लिखने थे, और इतने से बात खत्म नहीं होती। अगर आपको अगर अभी भी कंफ्यूजन है तो एक काम करो, आप सोच रहे हो कि मेरा जो आया है नेक्स्ट जो टू टर्म्स आया है गलत आया है कि सही आया है, तो आप चेक कर सकते हो। ऐसे देखो A6 आया है ना, A5 आया है, तो D निकालने का एक और तरीका क्या हो सकता है, D निकालने का एक और तरीका क्या होता है, A6 माइनस A5 लिख सकते हैं कि नहीं। D फाइंड करने के लिए हम A6 माइनस A5 कर सकते हैं कि नहीं, A6 माइनस A5 कर सकते हैं कि नहीं, बोलो A6 माइनस A5। अब बताओ A6 कितना दिया हुआ है, A6 कितना है आपका -7/2 और माइनस का इंटू -5/2, और यहाँ पे आपका हो जाएगा कितना -7/2, अब माइनस का आपका हो जाएगा माइनस प्लस 5/2, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस, और उसमें से माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा बाबू, देखो ये आपका 5 में से 7 गया तो -2/2 कैंसिल हो जाएगा -1, मतलब कि कॉमन डिफरेंस अभी भी -1 आया है, मतलब कि ये हमारा AP में है, और ये जो सीरीज तैयार करके दिया गया है ये AP में है, और जो हम नेक्स्ट टू टर्म्स निकाले हैं वो भी AP में है, क्योंकि उसका भी D क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, उसका भी सार्वत्तर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। देखो यहाँ पे भी D A6 माइनस A5 किए तब भी -1 आया है, देखो हम A4 माइनस A3 किए तब भी -1 आया है, -1 आया है, ठीक है। और यहाँ पे देखो D इक्वल टू A2 माइनस A1 किए तब भी कितना आया है, -1 आया है। तो हाँ हम ये कह सकते हैं कि अगर जिस AP का अगर D सेम आ जाए, जिस AP का D इक्वल आ जाए, तो हम कहेंगे कि वो AP में है, अगर D बराबर नहीं आ रहा तो वो AP में नहीं है। बस इस क्वेश्चन को नोट कर लो, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए बाबू एक क्वेश्चन आ गया कि फाइंड द, क्वेश्चन क्या है आपके सामने कि फाइंड द 10th टर्म ऑफ द AP 2 7 12 डैश 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 डैश।
वो कहाँ तक एपी गया है वो हमें पता नहीं है, वो इनफाइनाइट तक है, उससे हमसे कोई मतलब नहीं है। तो वो एपी में दिया हुआ है पहले से ही, आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। आप चेक भी कर सकते हो कि एपी में है कि नहीं है, लेकिन आपसे कह रहा है कि फाइंड द 10th टर्म। आपको 10वां पद फाइंड करना है। कौन सा फाइंड करना है? 10वां पद, 10th टर्म निकालना है। आप सीधा सा ऐसा कभी भी क्वेश्चन देखना तो आप ये सोचना कि यार 10th टर्म पूछा है हमसे, 10वां पद निकालना पूछा है, 10वां पद निकालना है, 10th टर्म निकालना है, तो मतलब कि वो आपसे 18 पूछ रहा है। आपसे क्या पूछ रहा है? 18 पूछ रहा है। तुम कहोगे कैसे, हमको समझ में नहीं है सर, अच्छे से समझाइए। अब देखोगा हम कहेंगे कि सीरीज क्या दिया हुआ है, 2, 7, 12, डैश 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 दिया हुआ है, और कहीं मान लो कि कौन सा टर्म है, A1 है, ये क्या है A2, ये क्या है A3, डैश डैश डैश, कहीं इधर A10 हुआ होता, 10वां पद तो कहीं इधर ही नहीं होगा, इधर तो होगा नहीं, 10वां पद तो आगे ही ना पड़ेगा। मान लो कि ये क्या आपका फर्स्ट टर्म, ये आपका सेकंड टर्म, ये आपका थर्ड टर्म, और 10वां पद जो होगा आपका कहीं ना कहीं इधर ही होगा। तो 10वां पद मान लेते हैं कि कहीं 18 है, क्या है 18 है, और 18 क्या होता है बबुआ, A प्लस 90। 18 क्या होता है? A प्लस 90। तुम बताओ, शुरू में ही, अभी शुरू में जब इंट्रोडक्शन दे रहे थे इस चैप्टर के बारे में, तभी तुम्हें बताए हैं कि तुम्हें अगर A20 लिखना होगा, A20 लिखना होगा तो A प्लस 19D लिखोगे, A9 लिखना होगा तो A प्लस 8D लिखोगे, A7 लिखना होगा तो A प्लस 6D लिखोगे, A10 लिखना होगा तो A प्लस 9D लिखोगे। तो देखो A10 लिखना है तो क्या लिखेंगे? A प्लस 9D लिखेंगे। तुम बस फॉर्मूला रखना छोड़ दो, तुम पहले ये सोचो कि A प्लस n-1 इंटू डी, A प्लस n-1 इंटू डी, तुम बहुत रट के रखते हो, लेकिन हम तुमसे ये कह रहे हैं, तुमसे पूछा क्या है पहले ध्यान दो, तुमसे पूछा क्या है ये ध्यान दो। तुमसे ये तुम्हें दिया हुआ है कि A प्लस 18 पूछा है, तुमसे क्या पूछा है 18, तो 18 के लिए क्या लिखोगे A प्लस 9D, क्योंकि जब A2 को तुम क्या लिख रहे हो, A2 को लिख रहे हो A प्लस D, A3 को क्या बताया था कि A प्लस 2D। अब फॉर्मूला रखना वो छोड़ दो, A प्लस n-1 इंटू डी, A प्लस n-1 इंटू डी, क्या हो गया 18 बराबर A प्लस 90, A प्लस 90। अब बताओ A कितना दिया हुआ है, इसमें फर्स्ट टर्म क्या है आपका, A1 ही आपका फर्स्ट टर्म है 2। बात समझ में आ गया ना? फर्स्ट टर्म क्या है 2, और D निकालना है ऊपर, तो D क्या होता है A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। बताओ A2 कितना है इसमें, A2 कितना है 7, और 7 माइनस 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा 5, मतलब कि D मिल गया 5। अब तुम कहोगे कि थोड़ा कंफ्यूजन है, एक और टर्म अगला चेक करते हैं कि सच में एपी में है कि नहीं। अगर एपी में नहीं होगा तो हम इस क्वेश्चन को ही गलत ठहरा देंगे। चलो आओ फिर चेक करते हैं एक बार। D इज इक्वल टू हम क्या करेंगे, A3 माइनस A2 कर सकते हैं, जो हमें डाटा गिवन है उसे तो कर सकते हैं। A3 माइनस जब A2 करेंगे तो A3 कितना है 12, माइनस A2 कितना होगा 7, 12 में से 7 माइनस करो कितना हो जाएगा 5, मतलब कि D की वैल्यू कितनी आ गई 5, D की वैल्यू कितनी आ गई 5। और बताओ यार, मतलब कि दोनों से D का वैल्यू सेम आ रहा है, मतलब कि हम कह सकते हैं कि D सेम आ रहा है, सार्वंतर बराबर आ रहा है, मतलब कि AP में है। और उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, A की वैल्यू कितनी है 2, अब प्लस 9 इनटू D की वैल्यू कितनी है 5। अब बताओ 2 अब प्लस 9 5 45, अब बताओ ये कितना हो जाएगा 47। तो हम कहेंगे कि गुरुजी 10वां टर्म क्या होगा 47, 10वां टर्म क्या होगा 47। अगर हम मान लो कि हम तुमसे ये पूछ दिए, ये क्वेश्चन तो खत्म हो गया, क्वेश्चन का आंसर आ गया, आपसे 10वां टर्म पूछा था 18 A प्लस 47D। अगर मान लीजिए कि इसी क्वेश्चन में कहा जाता कि आप हमें 30वां पद निकालिए, 30वां पद, तो 30वां पद के लिए क्या करोगे आप, 31 बराबर क्या लिखोगे A प्लस 29D कर दोगे, क्या कर दोगे 29D, और यहाँ पे A कितना लिख दोगे आप, A लिख दोगे 2 प्लस 29 इनटू D की वैल्यू कितनी लिखोगे, D की वैल्यू कितनी है 5, और जो भी आएगा यहाँ पे कितना आ गया आपका 2 प्लस 29 में 5 को मल्टीप्लाई कर लो, ये कितना हो गया 9 5 जा 45, यहाँ पे 4 प्लस 5 2 जा 10, और 10 प्लस 4 कितना हो गया 10 प्लस 4 14, आपका हो जाएगा टोटल 147 31 बराबर कितना हो जाएगा 147। एक बार तुम चेक कर लो ना यार, देखो 29 में तुम्हें दिक्कत अगर ज्यादा आ रही होगी तो एक काम करो बाबू, देखो 29 में 5 से क्या कर दो मल्टीप्लाई, जब 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, मतलब 9 5 45 के 5 हाथ में लगा 4, ठीक है ना, और 4 हो गया, और फिर 4 5 गुना 10 और 10 4 14। बात समझ में आ गई, ठीक है, कितना आ गया 147। तो हम कह सकते हैं कि हमसे 30वां पद पूछे, चाहे 10वां पद पूछे, चाहे 20वां पद पूछे, चाहे 19वां पद पूछे, हम कोई भी पद कोई भी टर्म बता सकते हैं। एक क्वेश्चन होता है आपका खत्म, नोट कर लीजिए, बाकी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
हाँ, आइए बाबू ये देखिए क्वेश्चन, ठीक है, लिखा हुआ है कि फाइंड मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस, मतलब कि जो भी बॉक्स दिए हुए हैं उसमें जो मिसिंग टर्म है उस टर्म को हमें लिखना है कि कैसे लिखना है। चलो आओ देखो यार, एक बात बताओ तुम बस इतना सोचो ना कि ए आपका कौन सा टर्म है, ए आपका फर्स्ट टर्म है a1, ये आपका कौन सा टर्म हो सकता है a2, और ये कौन सा पद होगा a3 पद होगा, बोलो हाँ कि ना। पहले क्या होता है a1 a2 a3 यही होता है, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन पहले सॉल्यूशन कर लेते हैं, उसके बाद दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। आपके सामने दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनको डब्बा वाले क्वेश्चन देखना, अपने एनसीईआरटी में देख लेना यार, ऐसा ही क्वेश्चन होता है, ठीक है ना। तो चलो आप करते हैं इसको, चाहे किसी भी बुक में मैथ के ऐसा होगा क्वेश्चन, तो कैसे करते हैं और देखो a1 a2 a3। एक बात बताना, a1 क्या है आपका फर्स्ट टर्म है 2, a3 क्या है थर्ड टर्म है आपका 26 है। तो मतलब कि मैं क्या करूंगा कि मुझे तो ये पता ही नहीं कि करना कैसे है। तो अब आप देखो सबसे पहले कहेंगे कि देखो a1 क्या है तुम्हारा फर्स्ट टर्म है, इसको क्या लिखोगे 2 लिख लो, ठीक है। अब देखो a3 क्या है, a3 है क्या तुम्हारा, a3 क्या है 26, a3 क्या है 26 है, a3 कितना है 26 है। तो क्या हम a3 को लिख सकते हैं a प्लस 2d, हाँ या ना बोलो यार। देखो मतलब कि a3 को क्या लिखते हैं a प्लस 2d, a प्लस 2d, a3 को लिख सकते हैं ना a प्लस 2d, a प्लस 2d इक्वल टू 26। और बताओ कि जो a1 होता है वही तो a होता है, फर्स्ट टर्म होता है। तो मतलब कि बताओ फर्स्ट टर्म क्या है आपका 2, अब प्लस 2d बराबर 26, समझ में आ रहा है। इसके बाद की कहानी यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। अब देखो a प्लस 2d बराबर 26 हो गया, तो मतलब कि मैं कह सकता हूं कि 2d इज इक्वल बता है 2 प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में, यहाँ पे लिख देंगे 26 और माइनस 2, और यहाँ पे 2d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 26 माइनस 2 माइनस होगा कितना होगा बाबू 24, और यहाँ पे d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 24/2, कट जाएगा तो कितना 12, d की वैल्यू कितनी आ गई 12। मतलब कि सर अगर इस इक्वेशन से a3 इक्वल टू क्या दिया हुआ है 26 दिया हुआ है, 26 से अब हम क्या किए a3 क्या होता है a प्लस 2d होता है, तो a प्लस 2d को हम 26 से क्या कर दिए इक्वल कर दिए, और उसके बाद 2 प्लस 2d इक्वल टू 26, और यहाँ पे 2 को उधर लेके गए तो -2 हो गया, और 26 में से 2 माइनस हो गया तो 24 हो गया, और यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई में था नीचे जाएगा डिवाइड में, और 24/2 कितना हो जाएगा 12, d इज इक्वल टू 12। मतलब कि d की वैल्यू 12 आ चुकी है और a की वैल्यू क्या आ चुकी है 2 आ चुकी है। फर्स्ट टर्म हमारा a है, तो हमें कौन सा टर्म निकालना था a2 निकालना था। अब बता दो आप ही कि a2 होता क्या है, a2 क्या होता है यार बताओ ना, a2 क्या होता है, a2 होता है a प्लस d, a2 क्या होता है a प्लस d होता है। बताओ बताए हैं कि नहीं, क्या होता है कि a5 क्या होता है a प्लस 4d, a6 क्या होता है a प्लस 5d, a7 क्या होता है a प्लस 6d, a10 क्या होता है a प्लस 9d, a20 क्या होता है a प्लस 19d, a प्लस 19d, ठीक है। तो a2 क्या हो जाएगा a प्लस d होगा। तो देखो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू कितनी है 2, अब प्लस d की वैल्यू कितनी आ चुकी है 12, तो हम कह सकते हैं कि 12 तो कितना हो जाएगा बाबू 14। तो a2 हमारा जो डब्बा भर चुका है कितना 14 आएगा, कितना आएगा 14 आएगा, कितना आएगा 14। बात समझ में आई, ठीक है। और आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, a2 कितना आएगा हमारा 14 आएगा, ठीक है। अब आप इस क्वेश्चन को देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है। आप देखो कॉमन डिफरेंस भी निकाल के देख सकते हो, बताओ 14 में से 2 घटाओगे तो कितना होगा, बताओ कितना हो रहा है 12, और यहाँ पे 26 में से 14 घटाओगे तो 12, कितना आ रहा है 12, मतलब कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है सेम आ रहा है। तो मतलब कि हमारा डब्बा जो बनाया गया है वो क्या हो रहा है सही है, ठीक है। चलो आप इस क्वेश्चन को नोट करते हैं बाबू, उसको तुम लोग नोट कर लेना। इस क्वेश्चन को आप देखो सबसे पहले, अब इसमें क्या है कि इसमें तो फर्स्ट टर्म भी नहीं दिया है, इसमें डी भी नहीं दिया है, अब हम क्या करें आओ ऐसे क्वेश्चन को, तो ऐसे सिचुएशन में तो हवन करेंगे, क्या करेंगे हवन। अब हवन करते हैं, सबसे पहले क्या काम करो कि यार बताओ हवन कैसे होता है, a1 a2 a3 a4 a5 और a6 और स्वाहा, समझ गए। अब आओ देखो यहाँ पे 1 2 3 4 हो गया। बताओ एक बात बताओ यार, ये आपका a1 है a2 है a3 है a4 है a5 है a6 है, मतलब हम कह सकते हैं कि मेरे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं 6, नंबर ऑफ टर्म कितने हैं यहाँ पे 6 हैं। तो जब नंबर ऑफ टर्म हमारे पास क्या है होगा 6 है, तो जब 6 है तो a1 क्या है मुझे नहीं पता, a2 क्या है हमें पता है,
A2 को क्या लिखेंगे बताओ, A2 क्या लिखेंगे, A2 इज इक्वल टू 38, A2 बराबर 38। अब बताओ A3 पता है, A4 A5 A6 पता है क्या, हाँ पता है, A6 कितना है बाबू -22। अब बता दो ना यार कि A2 क्या होता है, A2 क्या बताए हैं, A2 क्या बताए हैं, बोलो ना, A प्लस D इज इक्वल टू 38। अब बताओ A6 क्या होता है, A प्लस 5D इज इक्वल टू -22। क्लियर है क्या, मतलब कि हाँ सर A2 को हम लोग A प्लस D लिखते हैं और A6 को क्या लिखते हैं, A प्लस 5D लिखते हैं। तो यहाँ पे हम अब ये कहेंगे कि ये तो यार लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। देखो एक वेरिएबल क्या है, A है, और एक वेरिएबल क्या है, D है, तो हम कह सकते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब देखो इक्वेशन नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। चलो आओ इसको कर दें, आप सोल्व करवाओ, इस इक्वेशन को यहाँ उठा के लाओ, लगा लो एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड विलोपन विधि रे बचवा, विलोपन विधि, A प्लस D बराबर 38 समीकरण नंबर 1। आओ ये माइनस 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 दैट इज खत्म। बताओ प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ए से ए कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा, तो 5D में से D माइनस होगा तो कितना होगा बाबू, 4D। कितना होगा, 4D। तुम देखो ना यार, यहाँ पे देखो अच्छे से देखो, तुम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल तो पढ़ ही चुके हो, क्लास 10th का तीसरा चैप्टर है शायद आपका, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्लास 10th का ही चैप्टर है, उसके बाद ही ये भी पढ़ाया जाता है, तो आप उसको पढ़ चुके होगे मुझे जहाँ तक उम्मीद मैं करता हूँ, और नहीं भी पढ़े हो तो देख लो। देखो यहाँ पे प्लस है तो माइनस, अब प्लस है तो माइनस, अब प्लस है तो माइनस कर देंगे, साइन चेंज कर देना होता है, ठीक है। अगर पहले से माइनस होता है यहाँ पे तो प्लस कर देते, यहाँ पे पहले से माइनस होता है तो प्लस कर देते, और देखो 5D में से D घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4D। अब 4D इक्वल तो हमारे पास हो जाएगा, बताओ बाबू ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, दोनों को ऐड कर देंगे, बताओ 8 2 10 के 0, ठीक है। और उसके बाद फिर 3 2 5 है 6, -60 आएगा। कितना आएगा, माइनस का 60। में समझ में नहीं आएगा कि ये क्या किया है। देखो ई भी -38 है, ई भी -22 है। अब माइनस माइनस वाले को जोड़ देते हैं, अब प्लस प्लस वाले को जोड़ देते हैं, प्लस माइनस को घटाते हैं, माइनस प्लस को घटाते हैं, लेकिन माइनस माइनस वाले को जोड़ते हैं, प्लस प्लस वाले को जोड़ देते हैं। मतलब +5 और +7 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, +12। अब -5 और -7 जोड़ोगे तो -12 हो जाएगा। इसी हिसाब से -38 और -22 को ऐड कर दिया बाबू तो कितना आ गया, मतलब 8 2 10 0 1, और उसके बाद 3 2 5 1 6, -60 हो गया। और यहाँ पे हम d इक्वल टू लिखेंगे, d इक्वल टू -60 डिवाइड बाई 4। अब 12 कितना, 15 चौका 7, 15 चौका 7, तो मतलब कि माइनस का हो जाएगा। हमारे पास d की वैल्यू आ गई -15 -15। d की वैल्यू कितनी आ गई बाबू, -15। d का वैल्यू तो -15 आ गया। अभी तक हमसे क्या मिला, d मिला है, d मिल गया, बहुत अच्छी चीज है, तब तो a मिल जाएगा। और देखो a निकाल के देखते हैं, a -15 बराबर 38। देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं कह सकते हैं यार, बस वहां से d की वैल्यू उठा के समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तुम देखो इतिहास भूगोल नागरिक नहीं लिख रहे हो कि तुम्हें लिखवाएंगे कि समीकरण 2 समीकरण d का मान समीकरण 1 में रखने पर, इसका मान समीकरण उस में रखने पर, ऐसा कुछ करना। हाँ एक कहानी है, इतिहास भूगोल नागरिक लिखना बंद कर दो कि d का मान समीकरण 1 में रखने पर, a का मान समीकरण 2 में रखने पे, फलाना ढिकाना करने पे तक रहा। यहाँ से d की वैल्यू उठाओ और इसमें क्या करो, पुट करो, और d की वैल्यू कितना है, -15 यहाँ पे रख दिए, और यहाँ उसके बाद यहाँ पे क्या कर दे, a इक्वल टू 38 प्लस 15, और यहाँ पे a इक्वल टू कितना रहेगा, 8 5 13, 3 हासिल लगा, 1 और 3 1 4 1 5 53। बोलो हुआ, देख गलत जोड़ दिया तो लोग सही जोड़ लेना, हमको जोड़ नहीं आता है। देखो 8 5 13 के 3 हासिल लगा, 1 और 3 1 4 1 5, ठीक है। चलो बता, ऐसा सोचना भी मत, बहुत मार मारेंगे। ये देखो a की वैल्यू कितनी आ गई 53, और d की वैल्यू कितनी आ गई -15 -15, और ये कितना हो गया +53। अब बता, a मिल चुका है, यही तो हमारा फर्स्ट टर्म होता है, जो a1 होता है वही a होता है, जो फर्स्ट टर्म क्या है हमारा सर, इसमें अब क्या रखेंगे, 53, क्या रखेंगे 53। अब मतलब a3 निकालना है ना, तो a3 के लिए क्या करोगे, a3 के लिए हम क्या करेंगे, a3 के लिए a + 2d। अब बता a की वैल्यू कितनी है 53,
50 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी है -15 है। तुम्हें नहीं आया होगा समझ में। देखो a3 को a प्लस 2d लिख सकते हैं, यहाँ पे कितना लिख देंगे 53 और यहाँ पे आपका हो जाएगा मतलब d की वैल्यू कितनी है -15 है, तो -15 d की जगह पे रख दिए। थोड़ा सा और अच्छे से लिख दे, ऐसे लिख दो थोड़ा प्यारा लगेगा। अब देखो 2 का -15 के बराबर कितना होगा -30। अब बताओ 3 में से 0 घटा है 3, 5 में 3 घटा 2, 23। मतलब हम कहेंगे कि हमारा a3 कितना आएगा 23। यहाँ पे रखो 23। क्लियर है क्या बाबू 23 आ गया। अब चलो अब यहाँ पे a4 देखो, a4 के लिए क्या करोगे बाबूगा, a4 के लिए क्या करोगे a प्लस 3d। अब ये कितना है 53। अब बताओ प्लस देखो a कितना है 53, a कितना है 53। अब बताओ 3 इंटू d की वैल्यू कितनी है -15। अब बताओ यहाँ पे कितना है 53। अब -15 यहाँ 45। अब बताओ 13 में से 5 घटा 8 और उसके बाद यहाँ पे कितना होगा 4 में 4 घटा 0। मतलब कि यहाँ पे कितना हो जाएगा a4 कितना होगा, a4 कितना हो जाएगा 8। a4 की वैल्यू कितनी होगी 8। यहाँ पे कितना रखोगे 8। ठीक है। अब a5 लास्ट वाला निकालना है, उसे भी निकाल देते हैं। चलो देखो कहाँ लिखे एक नोट कर लियो ना, नोट कर लो पहले। ठीक है। अब बताओ वहां से मिटा दें, ऊपर वाला मिटा दें, मिटा के वहीं पे लिख देते हैं। जगह नहीं है, थोड़ी जगह दे दे मुझे। चलो यहाँ पे देख लेते हैं, नोट कर लो। आओ इसको भी हटा दें। ठीक है। अब देखो अब हमें क्या निकालना था a5 निकालना था। तो a5 के लिए हम क्या करेंगे a प्लस 4d। बताओ a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू कितनी है बाबूगा, a की वैल्यू 53 है। 53 आप प्लस 4 गुणे -15। अरे नहीं समझे तुम लोग, चलो थोड़ा ऐसे लिख देते हैं, किताब में सब ऐसे लिखा होता है, इसका मतलब बता दीजिए। अरे गधा गुड़ा होता है इसका मतलब। देखो यहाँ पे 53 अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस। अब 15 चौका 60 कर दोगे। अब देखो जो वैल्यू आएगी माइनस में आएगी -7। 60 में से 53 घटाओगे तो 7 ना होगा जी। ये 5 कितना आ गया -7। यहाँ पे क्या लिखोगे -7। मतलब कि अब हम एक कह सकते हैं होगा कि देखो पहले 53 फिर 38, 53 फिर 38 और कितना का डिफरेंस आ रहा है, 53 में से 15 घटाओगे तो 38 होगा, 38 में से 15 घटाओगे तो 23 होगा, और 23 में से 15 घटाओगे तो 8 होगा, 8 में से 15 घटाओगे तो कितना हो रहा है आपका, देखो -7 में से 15 घटाओगे तो -22 होगा। बात समझ गए क्या। एक क्वेश्चन होता है आपका कंप्लीट कॉमन डिफरेंस सेम, डी की वैल्यू आ गई। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में आप क्या काम करो कि आपको जो दिया है पहले उसे लिखो। क्या दिया था a2 दिया था 38, उसको लिख लिए। और क्या दिया था आपको a6 दिया था 22, उसको लिख दिए। लिखने के बाद दो इक्वेशन बन गया, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। उन दोनों इक्वेशन को हम सोल्व कर लिए और सोल्व करने के बाद देखो ये डब्बा भर दिए, डब्बा भरी, क्वेश्चन खत्म ही। ठीक है बबुआ, नोट कर लो, एक क्वेश्चन होता है खत्म। ठीक है, आते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक पे। अब देखो एक क्वेश्चन है हमारे पास कि फाइंड 31 टर्म ऑफ एन एपी whose 11 term is 31 and 16 term is 73। मतलब कि इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि आप एक तीसरा टर्म ज्ञात करें, एक तीसरा पद ज्ञात करिए, एक एपी का जिसका 11वां पद क्या है 38, 11वां पद क्या है 38 है और 16वां पद क्या है 73 है। तो मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है A31 इज इक्वल टू व्हाट, A31 इज इक्वल टू व्हाट हमें फाइंड करना है। और हमें दिया क्या है A11 इज इक्वल टू 38 दिए रखा है। देखो ऐसे जब भी क्वेश्चन आए बाबू ऐसे लिखा करो आप कि A11 कितना दिया हुआ है 38 दिया हुआ है, और आपको क्या दिया है A16 इज इक्वल टू कितना दिया है 73 दिया हुआ है। मतलब कि X16 आपको 73 दिया हुआ है, A11 कितना दिया है 38 दिया हुआ है। तो मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि A11 होता क्या है A प्लस 10D।
a प्लस 10d इज इक्वल टू 38, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखो a प्लस 60 को क्या लिखेंगे, a प्लस 15d अब बराबर 73, समीकरण नंबर 2। बात समझ में आ रही है? देखो a प्लस 10d बराबर 38 और यहाँ पे हो जाएगा a प्लस 15d बराबर 73। लिख सकते हैं क्या, a 16 को a प्लस 15d लिखेंगे, a 11 को a प्लस 10d लिखेंगे, a प्लस 10d लिखेंगे, और ठीक है a 31 हमें फाइंड करना है। तो a 31 होता क्या है देखेंगे, पहले a और d की वैल्यू तो फाइंड कर ले यहाँ से हम। अब आपको देखो वहां से लाओ इधर, a प्लस 15d बराबर 73, समीकरण नंबर 2, और आओ माइनस 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 खत्म, साइन चेंज कर दिए, और तब 15 में से 11 घटाएंगे तो माइनस 4d, माइनस 4d होगा। क्यों? क्योंकि देखो बड़का में से छोटा घट रहा है, 10d में से 15d घटा रहे हैं तो माइनस 4d होगा, इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा बाबू आपका 3। ठीक है बाबू, ये होने के बाद यहाँ पे क्या है कि बताओ, यहाँ पे आपका जो बड़ा वाला संख्या है उस पे नेगेटिव है, नेगेटिव है तो 73 में से आपका 38 माइनस करना है, तो 73 में से 38 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, कितना आएगा, 13 में से 8 घटा 5, और यहाँ पे कितना बचा, 6 में से 3 घटा 3, तो माइनस का 35 होगा, माइनस का 35। और यहाँ पे अरे यार ये तो कितना होगा, यहाँ पे 15 में से 10 घटेगा तो माइनस 5 ना होगा, माइनस 5d, और यहाँ पे d इज इक्वल टू हो जाएगा आपका माइनस 35 डिवाइड बाई माइनस का 5, मल्टीप्लाई में नीचे गया तो डिवाइड में, और d इज इक्वल टू आपका हो जाएगा माइनस माइनस प्लस कट जाएगा, और 7 5 35, 7 5 35 में यहाँ पे d इज इक्वल टू कितनी आ गई, 7, d की वैल्यू 7 आ चुकी है। अब जैसे ही d की वैल्यू 7 आई बाबू, अब आओ देखो d का वैल्यू यहाँ पे उठाओ और उस इक्वेशन में पुट करो, चाहे आप इस इक्वेशन में रखो चाहे इस इक्वेशन में रखो, किसी में भी रखो, d की वैल्यू आपका a की वैल्यू सेम आएगा। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, a प्लस 15 अब मल्टीप्लाइड बाय d की वैल्यू कितनी है, 7 इज इक्वल टू 73। अब बताओ a प्लस कितना हो जाएगा, 15 साथे 105 इज इक्वल टू 73, और a इज इक्वल टू हो जाएगा, a इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 73 अब माइनस का 105, ऐसे कर देते हैं। ठीक है, a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपको बताओ, यहाँ पे 5 में से 3 गया 2, और उसके बाद आपका कितना हो गया, यहाँ पे 10 में से 7 गया 3, और वो भी कैसा होगा आपका, माइनस का, कैसा होगा, माइनस का होगा, क्योंकि छोटका में से बड़का घट रहा है तो माइनस 32, a की वैल्यू आ गई माइनस 32 और d की वैल्यू कितनी आ गई 7, और आपको फाइंड क्या करना है, a31 बराबर आपको 31वां पद निकालना है, आपको 31 टर्म निकालना है, तो 31 टर्म बराबर हो जाएगा a प्लस 30d, मतलब लिख सकते हैं कि नहीं, a प्लस 30d। अब बताओ a की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे a की वैल्यू है माइनस 32, अब प्लस 30 इंटू मल्टीप्लाइड बाई कितना है 7, अब बताओ कि कितना हो जाएगा, माइनस 32 अब प्लस माइनस 210, और यहाँ पे हो जाएगा आपका, बताओ कि 10 में से 2 घटा 8, और उसके बाद फिर आपका यहाँ पे आ गया कितना बाबू, यहाँ पे आपका कितना हो गया 10, 10 में से 3 घटा तो 7 हो गया, और उसके बाद कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 178 मतलब कि 31 कितना हो जाएगा 178, 31वां वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, देखो 10 में से 2 गया 8 हो गया, और वहां पे कितना बचा आपका 10 में से 3 गया, यहाँ पे आपका कितना आ गया बाबू, a31 कितना आ गया 178, a70 178 आ गया। मतलब कि हम कहेंगे कि अगर हमें 11 टर्म्स दे देगा, 11 टर्म दे दिया, 16 टर्म दे दिया, तो आपसे पूछेगा a31 टर्म पूछ दे, चाहे अब आपसे a50वां पूछ दे, चाहे a17वां पूछ दे, चाहे a70 पूछ दे, चाहे a20 पूछ दे, आप बता सकते हो, क्योंकि आपको उसके लिए क्या चाहिए, a और d की वैल्यू। तो आपको a की वैल्यू मिल चुकी है और d की वैल्यू भी मिल चुकी है, तो अब आप a31 कितना आ जाएगा आपका 178 आ जाएगा, वो भी पॉजिटिव का। ठीक है बाबू, इस क्वेश्चन को नोट कर लो। ठीक है नोट कर लो 3। अब आप देखो वो क्वेश्चन हमने देख लिया था, उस क्वेश्चन के बाद क्या है कि हमारे पास सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी क्या होता है। इसका मतलब कि पदों का योग जब निकालना होता है आप तो कैसे निकालते हो, देखो Sn का आपके पास फॉर्मूला होता है, Sn बराबर फॉर्मूला हो जाएगा तो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ठीक है, Sn क्या है, सम है,
और n क्या है, नंबर ऑफ टर्म है, और 2a क्या है, यहाँ पे a आपका फर्स्ट टर्म है, a क्या है आपका फर्स्ट टर्म है, n a क्या है आपका फर्स्ट टर्म है, d क्या है आपका कॉमन डिफरेंस है, d क्या है आपका कॉमन डिफरेंस है, ठीक है। और उसके बाद आपका देखिए इसमें एक और चीज कि an क्या होता है, an आपका होता है, an होता है लास्ट टर्म, क्या होता है लास्ट टर्म, लास्ट टर्म होता है, ठीक है। तो एक फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला पे उस आपका जो है सम ऑफ क्या है कि इतने पदों का योग ज्ञात करो, इतने पदों का सम, इतने टर्म्स का सम निकालना है, टेंथ टर्म्स का सम बताना है। सबका सम बताने के लिए एक ही फॉर्मूला हमारे पास है, क्या है n बराबर n/2 * 2a + n - 1 * d आपका d क्या है कॉमन डिफरेंस है, जो आप d जो आपका d होता है क्या होता है a2 - a1 वाला, वही वाला d है, बात समझ रहे हो ना। चलो ठीक है बाबू, एक फॉर्मूला नोट कर लीजिए, और इस फॉर्मूले पे हम नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से क्वेश्चन कराएंगे और अच्छे अच्छे एग्जांपल्स कराएंगे। आप बस एक फॉर्मूला नोट कर लो, एक नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, उसमें आपका एटी भी खत्म हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, अपना खूब ख्याल रखो, पढ़ाई करो।